हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि और संधि के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और आज के बाद जो है आप संधि एक्चुअल में भूलने वाले ही नहीं हैं। चलिए संधि को पढ़ते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, संधि का मतलब ही होता है जोड़ना, इस बात का याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि संधि कहते किसे हैं। तो दो वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो उसी को संधि हम लोग कहेंगे, या वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सिर्फ आप लोगों को जो है समझ में आना चाहिए कि कौन सा आपको याद हो रहा है। ठीक है, जैसे पहला, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, या वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, आपको जो याद हो। तो आसान वाला जो है हमने लिख दिया है कि दो वर्णों के आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। दो वर्ण जब मिलता है तो उसी को हम लोग संधि कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संधि, ठीक है, यानी संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्वर संधि को ही पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। बाकी के जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि स्वर संधि हम कहते किसको हैं। स्वर संधि, दो स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्ण समझ रहे हैं, अ आई को ही जो है स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ जब स्वर वर्ण रहता है तो ओकरा मिले से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्वर संधि। आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि सर विकार मीन्स क्या होता है। विकार मतलब कि मिल के एक हो जाना, यानी दो आदमी मिल के जब एक हो जाता है तो ओकरे विकार कहा जाता है। ठीक है, तो दो स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर होना चाहिए, यानी एक तरफ अ है तो दूसरे तरफ भी अ या आ में से कोई होना चाहिए। संधि का एग्जाम्पल जो है देते हैं हम, जैसे कि स्वर संधि का विद्या जोर अर्थी। विद्या जोर अर्थी को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, विद्यार्थी। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसमें दो स्वर कैसे हैं। तो देखिए विद्या में क्या है, तो विद्या में आ लास्ट में लगल है, ई अर्थी में जो है अ लगल है, तो दोनों तरफ स्वर ही है। आ और अ का है, स्वर है। तो दो स्वर देखिए जो लिखल है, दो स्वर वर्ण के मिले से जो विकार उत्पन्न होता है ओकरा स्वर संधि कहते हैं। तो विद्या में भी आ है और अर्थी में भी अ है, तो आ और अ मिल के आ होता है कि नहीं। तो विद्यार्थी बना, तो विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। अभी नहीं समझ में आया होगा, नेक्स्ट तनी लेते हैं। विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या के लास्ट में क्या आ रहा है, आ है, और आलय के शुरुआत में आ है। तो दो आ मिलके जो है आ बना है, तभी तो विद्यालय बना है। यानी कि दोनों तरफ जो है स्वर संधि है। अब परिभाषा है कि दो स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा ओकरे कहेंगे स्वर संधि। तो देखिए दोनों तरफ आ यानी स्वर है, तो दोनों तरफ स्वर वर्ण मिला है तब बना है विद्या जोड़ालय, मिलके क्या बना है, विद्यालय बना है। उसी प्रकार एक और लेते हैं एग्जाम्पल, पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तक जोड़ आलय, तो पुस्तक में का क में अ आ रहा है, क जब बोलिएगा तो अ आएगा। हम लोग पढ़े हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है ओकरे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो पुस्तक में अ आ रहा है और आलय में आ रहा है। ठीक है, तो अ और आ मिल के आ होता है, तो पुस्तक और आलय जोड़ के क्या बनेगा, पुस्तकालय बनेगा, है कि नहीं। अब आप लोग जो हैं एक्चुअल में समझ गए होंगे कि स्वर संधि जो है किसे कहा जाता है, यानी दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दोनों तरफ स्वर वर्ण होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी एक परिभाषा इसे भी कह सकते हैं
कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ओकरे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। अब आपके मन में प्रश्न कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो देखिए स्वर संधि के 5 गो भेद है। स्वर संधि के 5 गो भेद है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन संधि, उसके बाद अयादि स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। अब जो है कहिएगा कि तो यादें नहीं होगा, काहे कि इतना ग्रामर आप पढ़ा दिए हैं कि काची काची याद करें। तो आप तो वीडियो देख ही रहे हैं ट्रिक ला, तो ट्रिक नहीं मिलता आपको, समझिए कि यादें नहीं होगा। चलिए आइए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक जो है याद रखिएगा, इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहे हैं, याद रखिएगा। यादव जी ट्रिक का लिखे हैं, यादव जी जो है ट्रिक लिखे हैं। अब कोनो कहेगा कि यादव के मीनिंग है, आप गलती लिखे हैं, YADAV जी होता है, लेकिन ट्रिक बनाए हैं। ठीक है, यादव जी अब इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो Y से य होता है यानी कि यन संधि, A से अयादि संधि, D से दीर्घ संधि, V से वृद्धि संधि, G से गुण संधि। बना ट्रिक। ट्रिक का था स्वर संधि याद करे के ट्रिक। यादव जी अब एकरा मीनिंग मत देखना, सब जो हम लिखे हैं वो समझना। Y से यन संधि, A से अयादि संधि, D से दीर्घ संधि, V से वृद्धि संधि, G से गुण संधि। दिस इज द ट्रिक ऑफ स्वर संधि। समझ गए। अब जो है आगे चलते हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं। दो समान स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ओकरे कहते हैं दीर्घ संधि। दो समान स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब कहिएगा कि समान मीन्स क्या होता है। समान मतलब बराबर होता है। कहे का मतलब एक तरफ अ है तो दूसरे तरफ भी अ या आ में से ही कोई होना चाहिए तभी समान होगा। समान मतलब कि एक दूसरे के तरह होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए विद्याजोर अर्थी, विद्याजोर अर्थी में समान है कि नहीं। एक तरफ जो है आ है तो दूसरे तरफ जो है अ है, ये समान होता है। देखिए अ और आ जो है ये दोनों आपस में बराबरे होता है, अ और आ ई, बड़ी ई और छोटी ई जो है आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार बड़ा ऊ और छोटा ऊ जो है आपस में बराबर होता है। समझ गए। इसीलिए दोनों तरफ समान रहे, यानी एक तरफ अ रहे तो दूसरे तरफ अ या आ में से कोई रहे, एक तरफ ई रहे तो दूसरे तरफ बड़ा या ई या छोटा ई में से कोई एगो रहे, एक तरफ ऊ रहे तो दूसरे तरफ बड़ा ऊ या छोटा ऊ में से कोई एगो रहे। समझ गए। बड़ा ऊ छोटा ऊ के क्या कहल जाता है, तो हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ कहल जाता है कि नहीं, लेकिन में पढ़े होंगे आप लोग। तो विद्याजोर अर्थी, तो देखिए एक तरफ आ है तो दूसरे तरफ अ है, दोनों मिलके क्या बनता है, आ बनता है, यानी विद्यार्थी जो है देखिए दोनों तरफ समान स्वर से मिलकर बना है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा देखिए पुस्तकालय, पुस्तक जो आलय, पुस्तकालय होता है तो एक तरफ पुस्तक में अ था और दूसरी तरफ आ है, यानी दोनों तरफ जो है सेम है। सेम जब रहेगा तो उसी को हम लोग कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। हम जो है एगो अ और आ पे उदाहरण दिए हैं, तो आप जो है एगो ई पे उदाहरण दीजिएगा कि एक तरफ ई रहना चाहिए और दूसरे तरफ एगो बड़ा ई या छोटा ई में से कोई एगो रहना चाहिए। आप तनी एगो उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब जो है बात करते हैं दूसरे भेद की कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। तो गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, तो अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो ई उ री इसको कहते हैं ह्रस्व या दीर्घ स्वर। ई उ री री इस सब कुछ कहते हैं ह्रस्व या दीर्घ स्वर। अगर आपको नहीं पता है ह्रस्व या दीर्घ स्वर तो सबसे पहला वीडियो जाके देखिए कि वर्णमाला में जो है हम पढ़ाए हैं कि ह्रस्व और दीर्घ का कहते किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग जाकर पढ़िए। और जिनको जो है समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो है वो नया जुड़े हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। और जिनको नोट्स चाहिए वो जो है नोट्स के लिए जो है कांटेक्ट कीजिए 9608339424। ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जो है आपको कांटेक्ट करना है। इस पर कांटेक्ट करने के बाद जो है
गूगल पे 51 रुपये करना है। 51 रुपये के बाद जो है इसको व्हाट्सएप ग्रुप से, इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको 2023 टॉपर बैच हिंदी के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो हिंदी के जितने भी आपको नोट्स होंगे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जो इंग्लिश के जुड़ना चाहते हैं इंग्लिश से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग चार्जेस है, एक का 51 है तो दूसरे का भी 51 ही है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं गुण स्वर संधि के। तो अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, यानी कि एक तरफ अ या आ रहे और दूसरे तरफ ई उ री इति, ई उ री में से कोई रहे। तो देखिए अ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, यानी कि एक तरफ अ रहे और दूसरी तरफ ई रहे तो अ और ई मिलके जो है ए हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरफ अ या आ रहे दूसरी तरफ उ रहे तो अ और उ मिलके जो है ओ हो जाएगा। एक तरफ अ या आ रहे दूसरे तरफ री रहे तो ये दोनों मिलके जो है और हो जाएगा। नहीं आप लोग समझ रहे होंगे, आइए एग्जाम्पल लेते हैं तब समझते हैं, ठीक है। जैसे कि देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र का बनता है देवेंद्र बनता है। देवेंद्र कैसे बना तो देखिए, देव जब बोल रहे हैं तो व में का आ रहा है, ओ आ रहा है, व में अ आ रहा है। ई देखिए प्लस में सबसे पहला ई है तो अ ई मिल के हम का बताए हैं कि ए होगा। तबे तो देखिए ए बना कि नहीं, देवेंद्र में ए है, ये तो ए है। ए के मतलब क्या होता है, ए के मतलब जो है ऐसे वो ऊपर हो गया वो ए है। तो देव जोड़ इंद्र का मिला तो अ और ई मिलके ए बना, अ और ई मिलके का बना ए, तबे तो देवेंद्र बना है, नहीं तो का बनता दविंद्र बनता है कि नहीं। तो देव जोड़ इंद्र देवेंद्र बना। अब उसी प्रकार गण जोड़ ईश, गण जोड़ ईश का बना गणेश बना। तो गण में अ है, नौ में अ आ रहा है कि नहीं, और ई जो है बड़ा वाला ई है तो बड़ा वाला ई रहे चाहे छोटा वाला ई रहे तो अ और ई मिलके का बनेगा ए बनेगा। यानी देखिए गणेश बना तो अ और ई का बना ए बना, है कि नहीं, अ और ई मिलके ए बना, ठीक है। तो का हम आपके परिभाषा बोले थे गुण संधि के कि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री रहे तो इसके स्थान पर ए अ और ए जोड़ के, यानी अ और ई जोड़ के ए हो जाता है, अ और उ जोड़ के ओ हो जाता है, अ और री जोड़ के अर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे देखिए ज्ञान जोड़ उदय, ज्ञान जोड़ उदय तो ज्ञान में 9 में अ आ रहा है, अ आया, उदय में उ आया तो अ और उ मिल के हम का बताए थे कि अ और उ मिल के ओ हो जाएगा। तो ज्ञान जोड़ उदय का बन गया ज्ञानोदय बन गया। उसके बाद देखिए महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, महा में का आ रहा है आ रहा है, महा आ रहा है, री है री, तो आ और री मिल के का बनेगा, देखिए अ या आ के बाद री रहे तो आ और री मिल के का बना अर बना। और मतलब देखिए एगो ऊपर र दिखाई दे रहा है आपको तो महर्षि बन गया, यानी आ और री मिल के अर बना। तो आपको जो है ये समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आए तो वीडियो इसको आप छोड़ दीजिए। समझ में आपको 100% आना चाहिए। आपको हम नोट्स भी दे रहे हैं तो एक बार नोट्स को भी जो है रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको जो है बेहिचक आपको समझ में ये जो है पूर्ण रूप से आ जाएगा और आप संधि में जो है मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि के। तो वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं तो देखिए एकर परिभाषा, अ या आ के बाद ए या ए रहे, अ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा, और ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। नहीं समझें, ये समझाते हैं। एक तरफ अ या आ रहे, एक तरफ अ या आ रहे और दूसरे तरफ ए या ए रहे तो ए और ए में से दोनों में से बड़का कौन है, ए है, तो ए हो जाता है, ठीक है। और दूसरा बोला है कि अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों में से बड़का कौन है, औ है, तो औ हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। आइए तनी समझते हैं।
देखिए जैसे कि अध जोर एव, अध जोर एव, तो अध में अ आ रहा है। अब हम बताए हैं कि अ या आ के बाद का रहे, ए या ए रहे, ए या ए रहे, तो काची है, ए है। तो अ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, बड़का वाला हो जाता है। तो का बड़का वाला हम लिखे हैं, ये देखिए ए का मतलब एक होता है और ए का मतलब जो है ऊपर दो गो होता है, मालूम होना चाहिए। तो देखिए अध जोर एव का बना है, अधेव बना है, यानी अ और ए के स्थान पे का हम लोग लिखे हैं, ए लिखे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, सदा जोर एव, सदा में आ रहा है और प्लस में ए है, तो ए आ गया, अ या आ के बाद ए आ गया, तो ए के स्थान पे का हम लोग लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो सदैव हो गया, सदैव देखिए आ और ए मिलके का बना, ए बना। समझ रहे हैं आप लोग। जैसे ओ के बात करें, पहले हम बताए हैं कि अ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों के स्थान पे जो बड़का है ए हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ और औ रहे तो दोनों के स्थान पे औ हो जाएगा। जैसे कि महाजोर औषधि, महाजोर औषधि एगो एग्जाम्पल लेते हैं। बोर्ड इतना ज़्यादा भर गई है कि लिखे के जगह नहीं है। चलिए, महाजोर औषधि, महाजोर औषधि लिखें, औषधि। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, महौषधि होगा, महौषधि। और महौषधि काहे होगा, तो तनी देखिए, महा में आ रहा है और औषधि में औ आ रहा है। तो हम बताए हैं कि अ या आ के बाद ओ रहे या औ रहे, दोनों के स्थान पे औ ही हो जाता है, ओकरे कहते हैं हम लोग। तो देखिए औ हुआ है तबे तो महौ हुआ है, तो महौषधि। तो वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो अ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों के स्थान पे ए, और अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है, उसी को हम लोग वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अब आइए यन स्वर संधि किसे कहते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं हम लोग जो हैं बनाएंगे इस वीडियो को। यन स्वर संधि, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ यानी कि ई उ री ली के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर कहे के मतलब कि अ आ ई में से कुछो आ जाए। अ आ ई मतलब कहने का मतलब कि स्वर जो होता है 13 गो होता है, ओकरा में से कौनो आ जाए तो ई जो है य में बदल जाएगा, उ जो है व में बदल जाएगा, री जो है र में बदल जाएगा, ली जो है ल में बदल जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व या दीर्घ मतलब एक तरफ ई रहे, ई रहे, उ ई रहे, उ रहे, री रहे और लिरी रहे। लेफ्ट साइड में ई उ री ली रहे और ओकरा बाद कुछो आ जाए, अ आ ई में से पूरा में से कुछो आ जाए, तो ई जो है य बन जाएगा, उ जो है व बन जाएगा, री जो है र बन जाएगा, री जो है ल हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यदि जोर अपि, यदि जोर अपि, तो यदि जोर अपि, यदि में जो है ई आ रहा है, यदि जब लिखिएगा हीजे करके तो लास्ट में ई आएगा कि नहीं, ई आ रहा है, यदि में ई आ रहा है। देखिए एकरा में जो है अ है, एकरा में अ है, तो हम एजे लिखल है कि ई के बाद कुछो आ जाए तो अ आया है तो ई काछी में चेंज हो जाएगा, य में चेंज हो जाएगा। देखिए ई जो है य में चेंज हो जाएगा। तो यद्यपि में यह है, यद्यपि में एकदम यह है, जब लिखिएगा आप यद्यपि य तो आधा द होता है, उसके बाद य ऐसे होता है, फिर जो है प होता है, यद्यपि। तब जो है ई जो है काची में चेंज हुआ है, य में चेंज हुआ है। जैसे एक वो एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सु जोर आगतम, सु में का है तो उ है, तो उ के बाद कुछ आवे काची में उ चेंज होगा तो व में चेंज होगा। तो उ जो है देखिए व में इधर चेंज हुआ है, आगतम यानी कि स्वागतम व में चेंज हुआ है, उ जो है नीचे वाला ई व में चेंज हुआ है। तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ली जोर आकृति, तो ली के बाद कुछ आवे तो ली कहाँ में चेंज होगा, ल में चेंज होगा। तो देखिए ली कहाँ ल में चेंज हुआ है, लाकृति में, यानी कि
क्या बोलते हैं इसको, यन स्वर संधि किसे कहते हैं, तो यन स्वर संधि उसे कहते हैं जिसमें ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी ई उ री ली के बाद कौनो स्वर आवे। ई जो है य में चेंज होगा, उ जो है व में चेंज होगा, री जो है र में चेंज होगा, री जो है ल में चेंज होगा, उसी को हम लोग कहेंगे यन स्वर संधि। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लास्ट आज की टॉपिक्स की बात करेंगे कि अयादी स्वर संधि किसे कहते हैं। अयादी ए ओ ए औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, उस समय यन में पढ़े थे कि ई उ री के बाद, लेकिन अयादी में पढ़ रहे हैं ए ओ ए औ के बाद कौनो भिन्न स्वर आए तो ए में चेंज होगा, ओ औ में चेंज होगा, ए जो है आय में चेंज होगा, औ जो है आओ में चेंज होगा। काची में यानी कि पहले लेफ्ट साइड में ए रहे, ओ रहे, ए रहे, औ रहे, यानी एन्ने तरफ जो है ए ओ ए औ कोई रहे और ओकरा बाद कुछो आए तो ए बदल जाएगा ए में, ओ बदल जाएगा औ में, ए बदल जाएगा आय में, औ बदल जाएगा आओ में। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ने जोर एनम, तो ने जोर एनम में देखिए ने में ए है ए औ आया तो ए के बाद कुछो आवे, ए काची में बदलेगा, ए में बदलेगा, तो ए में बदला है तो देखिए ए जैसे हट गया है और यहाँ पे ए लिखाया है, तब तो नैनम बना है, यानी ए जो है ए में चेंज हुआ है। एक और एग्जाम्पल, गए जोर अक, तो गए में का है ए है, गए में ए है कि नहीं, तो ए और उसके बाद कुछ आवे आई कुछ आवे तो आया है तो ए जो है आय में चेंज हुआ है, तब तक गाय गायक बना है कि नहीं। गाय जो देखिए ए जो है आय में चेंज हुआ है यानी गायक बना है। उसी प्रकार पो जोर अन, पो में का है ओ है, ओ के बाद आई कुछ आवे तो आया है तो ओ का में चेंज होगा तो औ में चेंज होगा, यानी कि पो जोर अन का होगा पवन होगा। देखिए ओ जो है औ में चेंज हुआ होगा तो औ में चेंज हुआ। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, सभी को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है रियल में कोई डाउट्स नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने जो है बच्चा की तरह आपको जो है समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको डाउट्स रह गया है तो आपको जो है हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स में आपको जहां भी डाउट होके उस नोट्स में जो है आप थोड़ा सा जो है टिक करके आप हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे या हमें इंस्टाग्राम पे सेंड करेंगे, तो आपके डाउट्स को जो है हम क्लियर करने का जो है प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर बता दिया गया है 9608339424। एक सब्जेक्ट से जुड़ने के लिए 51 रुपया है। आपको जितना सब्जेक्ट आप जिसमें कमजोर हैं उस सब्जेक्ट से जो है जुड़ सकते हैं। वीडियो देखें तो इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक जो है हम पहुंच पाएंगे। और आपको वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।